सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो है कि पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72, यानी जिसमें राष्ट्रपति ने जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी फांसी लग रहे या किसी भी व्यक्ति को माफ़ी दे सकता है यदि उसे ऐसा लगता है तो कि इसे माफ़ी देना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय शबनम बहुत ही चर्चे में है क्योंकि उसने अपने परिवार के कुल 7 लोगों की हत्या की है। तो आप जानते हैं भारत की पहली ऐसी मतलब स्वतंत्रता के बाद पहली ऐसी शबनम महिला है जिसको फांसी लगने जा रही है। और इसको भी मतलब डेट नहीं तय हुआ है कब तक लगेगी, लेकिन भारत की पहली महिला फांसी दिए जा रही है। और आर्टिकल 72 में 5 पॉइंट है। पहला है क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा है परिहार, और चौथा है विराम, और पांचवा है प्रविलंबन। तो इसमें क्या होता है क्षमा में क्या करता है राष्ट्रपति, सीधा सीधा अगर उसे लग रहा है कि इसकी कोई मतलब कि इसकी गलती है तो उसके साथ सजा दिया जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसे माफ़ कर देना चाहिए तो वो सीधा माफ़ कर देता है, उसे क्षमा दे देता है, और वो फिर आम जनता हो जाता है। फिर वो अपना जीवन आम जनता की तरह व्यतीत करने लगता है, यानी हमारे और आपकी तरह। यानी वो पूरा फ्री है, जो चाहे वो करे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और दूसरा है लघुकरण। ये आपको बहुत ही समझने की ज़रूरत है। लघुकरण में क्या किया जाता है कि एक तो होता है टाइमिंग, और एक होता है कार्य। तो उसे अगर आसान कार्य दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि उसको बढ़िया कार्य, जैसे मान लीजिए कोई हार्ड वर्क दे दिया गया है, और अगर उसका राष्ट्रपति लघुकरण करता है तो उसके अपेक्षा उसे हल्का कार्य दिया जाएगा, जिससे कि वह कुछ उसे आराम हो जाएगा। लेकिन टाइमिंग उतना ही रहेगा। अगर 10 साल उसे दिया गया है तो 10 साल की ही सज़ा होगी। अगर उसे 10 साल की सज़ा दी गई है तो सज़ा 10 ही साल की रहेगी, लेकिन उसका हार्ड वर्क से लाकर मतलब लो वर्क में ला दिया जाएगा। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर आते हैं परिहार। सेम प्रोसेस है, बस वही होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 वर्ष की सज़ा है, तो यहाँ पर भी जैसे मान लेते हैं हम उसे 10 वर्ष की सज़ा दी गई, 10 ईयर की उसे सज़ा दी गई है। तो इसमें क्या होगा कि टाइमिंग वही नहीं रहेगी, काम वही रहेगा। उसे हार्ड वर्क दिया गया है, कठिन कार्य दिया गया तो कठिन कार्य ही करेगा, लेकिन 10 वर्ष के बजाय वह 5 वर्ष ही करेगा। ठीक, वो कितने वर्ष करेगा? 5 वर्ष ही करेगा। और विरामावस्था, जैसे मान लीजिए कि अभी आप जानते ही हैं शबनम प्रेग्नेंट थी, तो उनको जेल में बहुत ही आराम दिया गया, क्योंकि वो उनकी हेल्थ जो है अच्छी नहीं थी। अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसको विरामावस्था में रखा जाता है, जैसे मतलब उसे विश्राम किया जाता है, रेस्ट दिया जाता है। अब वहीं पर आ जाते हैं प्रविलंबन। तो यह किस प्रकार से काम करता है? अगर मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति हमारे हुए, वह कहीं चले गए, जैसे मान लीजिए विदेश में, सपोज दैट मान लीजिए आप ही हैं, अगर घर पर कोई कार्य है, अगर आप खेत में जा चुके हैं तो आप इन्हें अगर खेत जा रहे हैं और घर पर कोई कार्य है तो आप बोल देंगे भैया रुकिए अभी हम आ रहे हैं, आप रुकिए अभी हम आ रहे हैं तो इस काम को करेंगे। तो हो गया प्रविलंबन। उसी प्रकार से जब राष्ट्रपति जाते हैं कहीं, राष्ट्रपति महोदय कहीं जाते हैं तो वह कह कर जाते हैं कि इसको मतलब स्टे दे देते हैं, प्रविलंबन कर देते हैं, और फिर वह आएंगे तब इस कार्य को किया जाएगा। मतलब फिर वो अपना इस पर निर्णय देंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, फिर उसके बाद ये कार्य फिर से शुरू होगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this video. Please like and share, comment. Thank you.